हेलो एवरीवन, वेलकम अगैन। आज से हम शुरू करने वाले हैं मैथ्स के कुछ टॉपिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले मैं वापस से अगेन आपको बता दूं मैथ्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हम लोग डील करेंगे। तो जो सबसे पहला टॉपिक हम डील करेंगे दैट विल बी एवरेज। उसके बाद हम पढ़ाई करेंगे सम एल्जेब्राइक फॉर्मूले एंड न्यूमेरिकल रिलेटेड टू दैट। उसके बाद जो हम पढ़ेंगे दैट विल बी रिलेटेड टू वेन डायग्राम। उसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक होगा दैट विल बी प्रॉफिट एंड लॉस। सीक्वेंस में चेंज कर सकता हूँ, है ना। परसेंटेज, इतने टॉपिक्स हम करेंगे इनिशियली फर्स्ट फेज ऑफ द क्लासेस में। और ये जो क्लासेस हैं दीज आर इम्पॉर्टेंट फॉर सचिवालय सहायक ऑल्सो। ठीक है, तो प्लस ऑब्वियसली बीपीएससी के जो एस्पिरेंट हैं वो तो हैं ही, बीपीएससी के लिए तो है ही इम्पॉर्टेंट ये क्लासेस। देखो मैं सीधा सीधा बता देता हूँ, जो सचिवालय सहायक के हमारे बच्चे हैं उनके लिए हम एवरेज से शुरुआत करेंगे, बट आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। चलो पहले शुरू तो कर लेते हैं, फिर ग्रेजुअली डाउन द लाइन मैं आपको बताते जाऊंगा कि कैसे कैसे हमको आगे फर्दर कंटिन्यू करना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं एवरेज होता क्या है। एवरेज अपन को पता है, जैसे अगर कुछ नंबर हैं x1, x2, x3, x4 एंड xn, तो एवरेज को मैं रिप्रेजेंट करूंगा ऐसे। एवरेज ऑफ दीज नंबर्स इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस xn डिवाइडेड बाय n। इसको बोलते हैं एवरेज। एग्जाम्पल ले लो, एक कह रहा है कि सर 1, 3, 5, 6 का एवरेज बताओ। तो एवरेज ऑफ दीज नंबर्स इज इक्वल टू 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 6 बाय 4, राइट। अब बताओ कितना हो गया, 6, 1, 7, 3, 10, 15/4। दिस विल बी द एवरेज। अपन को ये याद होना चाहिए, ये फॉर्मूला है एवरेज का। अगला देखते हैं, में से किसी ने कहा कि ये बताओ आप, कह रहा है, सुनो क्वेश्चन सुन लो। कह रहा है 4 नंबर का सम जो है, 4 नंबर का एवरेज, 4 नंबर का एवरेज जो है दैट इज इक्वल टू 70। ठीक है, 4 नंबर का एवरेज इज इक्वल टू लेट अस से 15। कह रहा है 3 नंबर उसमें से है 20, 15, 10, तो चौथा नंबर क्या होगा, ये सवाल है, तुमसे पूछा है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले मैं आपको प्रॉपर मेथड से बताऊंगा। तो मैं मान लेता हूं कि द फोर्थ नंबर इज x, लेट द फोर्थ नंबर इज x। तो एवरेज का फॉर्मूला मुझे बताता है 20 प्लस 15 प्लस 10 प्लस x बटे कितना, 4 इज इक्वल टू हाउ मच, 15। सो इसको इधर में थ्रो करूंगा तो 20 प्लस 15 प्लस 10 प्लस x इज इक्वल टू 15 चौके 60, 20 10 30 45 प्लस x इज इक्वल टू 60। देयरफॉर x इज इक्वल टू हाउ मच, 15। तो ये हमारा आंसर हो गया। मुझे इतना लंबा इतना प्रोसेस से करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा हम करेंगे। ये 4 नंबर का एवरेज हमें बता रहा है कि 15 है, और 3 नंबर उसने हमें दे दिए हैं 20, 15 और 10। तो मैं सीधा जानता हूँ, अगर 4 नंबर का एवरेज मुझे ये इतना दे रखा है तो सम ऑफ ऑल द 4 नंबर्स मैं सीधा सीधा निकाल दूंगा। दैट इज इवेंचुअली 60। इन तीनों को जोड़ दूंगा, 20, 30, 45, इससे सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, 60 माइनस 45, दैट विल बी माई फोर्थ नंबर। आई होप दिस इज क्लियर, इसमें कुछ भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है, ऐसे ही क्वेश्चन पीपीएससी में आते हैं यार।
कह रहा था एवरेज हाइट, एक क्लास में 10 स्टूडेंट हैं, कह रहा 10 स्टूडेंट हैं एक क्लास में, एवरेज हाइट जो है उन बच्चों की 10 की है 115 सेंटीमीटर, ठीक है। एवरेज हाइट है 115 सेंटीमीटर। कह रहा है एक दिन एक बच्चा नहीं आता है तो 9 बच्चे आते हैं, तो कह रहा है उस दिन उन बच्चों की एवरेज हाइट जो है वो हो जाती है 110 सेंटीमीटर। तो कह रहा है जो 10th स्टूडेंट है उसकी हाइट कितनी है। ये सवाल हमसे पूछ रहा है, तो इसको सॉल्व करते हैं। मेरे को नहीं पता कैसे करना है, कितनी हाइट है, लेकिन मुझे पता है 10 स्टूडेंट की एवरेज हाइट दे रखी है, तो 10 की हाइट कितनी होगी। अगर मैं x1 प्लस x2 10 बच्चों की हाइट जोड़ दूं तो दैट विल बी इक्वल टू 115 इंटू 10 1150 सेंटीमीटर। 9 स्टूडेंट्स की एवरेज हाइट दे रखा है, तो 9 बच्चों की हाइट को अगर मैं जोड़ूं तो दैट विल बी 110 इंटू 9, दैट विल बी 990 सेंटीमीटर। तो जो दोनों का डिफरेंस होगा इन दोनों का वही तो हाइट होगा जो 10th स्टूडेंट की हाइट होगी। तो 10th स्टूडेंट की हाइट कितनी होगी, 0 9 6 15 0 160 सेंटीमीटर। ये बहुत लंबा बच्चा है, ये काफ़ी लंबा है ये, है ना। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। एक और चीज़ देखते हैं। कह रहा है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इसका एवरेज निकाल लो। एक तरीका तो है सबको ऐड कर दो और डिवाइडेड बाय 10 कर दो, या फिर एक फॉर्मूला है सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, है ना। सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 बाई 2। ये सम निकाल लिया हमने। अब कह रहा है एवरेज ऑफ n नेचुरल नंबर्स, n नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 बाई 2 डिवाइडेड बाई n। n नेचुरल नंबर्स है तो दैट विल कम आउट टू बी n प्लस 1 बाई 2। अब इसमें पुट कर दो n प्लस 1, 10 प्लस 1 बाई 2 यानी 11 बाई 2। ये फॉर्मूला हमको याद होना चाहिए, हमें ये याद होना ही चाहिए। अब किसी ने तुमसे सवाल कर दिया कि बताओ 11, चलो पहले एक आसान सवाल लेते हैं, रुको भाई इसको इरेज करने दो। किसी ने तुमसे सवाल कर दिया कि बताओ 1 से लेके 100 तक के नंबर का सम बता दो। सम नहीं बताओ, 1 से लेके 100 तक का एवरेज बता दो। तो तुम सीधा करोगे, सम पहले निकालोगे फॉर्मूला से n इंटू n प्लस 1 बाई 2 और उसको एवरेज कर दोगे n इंटू n प्लस 1 बाई 2 इंटू n। एवरेज के लिए n से डिवाइड करोगे, इवेंचुअली n प्लस 1 बाई 2 101 बाई 2। ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। लेकिन कोई समझदार आदमी मिला तुमको, उसने कहा नहीं भाई तू मेरे को 21 से लेके 100 तक के नंबर का एवरेज बता। अब ये फॉर्मूला डायरेक्टली तो काम करेगा नहीं, बट ये फॉर्मूला काम कैसे करेगा। मैं क्या करूँगा, मैं दिमाग लगाऊंगा। मैं पहले 1 से लेके 100 तक के नंबर का सम कर लूँगा बाय द फॉर्मूला n इंटू n प्लस 1 बाई 2। इसको कर लूँगा 100 गुने 101 बटे 2। यहाँ से कुछ वैल्यू आएगी, उसको बोलता हूँ मैं x, ठीक है। इसको मिटा दूँ क्या, इसको मिटा देता हूँ भाई, रुको इसी में सॉल्व कर देता हूँ एक क्वेश्चन ताकि तुमको आसान रहेगा। उसके बाद मैं क्या करूँगा, उसके बाद मैं क्या करूँगा, 1 से लेके 20 तक के नंबर का सम निकालूंगा बाय द सेम फॉर्मूला n इंटू n प्लस 1 बाई 2। तो हो जाएगा 20 गुने 21 बटे 2। इसको मैं बोल देता हूँ y। अब 21 से लेके 100 तक का जो होगा सम, दैट विल बी इक्वल टू 1 से लेके 100 तक का सम माइनस 1 से लेके 20 तक का सम, यानी x माइनस y। और अगर एवरेज निकालना है तो सम बाय टोटल नंबर,
तो ये हो जाएगा x माइनस वाई बाई टोटल नंबर कितने हैं, 80 हैं, 100 नहीं है, इस बार 80 है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्लियर हुआ आपको। अब देखो, अब किसी ने दिमाग लगाया, बोला हाँ ठीक है, आपका होमवर्क तो पहले ले लो, ये होमवर्क है, आप बनाओगे एक, सॉरी यार, सॉरी, होमवर्क कह रहा है कि 51 से लेके 100 तक के नंबर का एवरेज बताओ, सम भी बताओ मेरे को और एवरेज भी बताओ मुझको, ठीक है। दूसरा बताओ मुझको 1 से लेके 500 तक के नंबर का सम भी बताओ और एवरेज भी बताओ। इसी तरह एक चीज़ कह रहा, ठीक है आपने ये सब तो आसान चीज़ें डिस्कस कर ली, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, इनका आप मुझे सम और एवरेज बता दो तो मैं मानूं, है ना। ये भी आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। आज मेरे पास टाइम कम था तो मैं इतना ही डिस्कस कर पाऊंगा। इसके थ्रू मैं तुमको कल क्या बताना चाहता हूँ, इसके थ्रू मैं कल तुमको एपी और जीपी के क्वेश्चंस करवाऊंगा। ये एवरेज के थ्रू ही मैं कल तुमको करवाना चाह रहा हूँ, ठीक है यार। आज यार एक वीडियो रिकॉर्ड किया था यार, हो नहीं पाया, उसका थोड़ा काम आ गया, तो चलो इसी से काम चला लो, ठीक है। चलो बाय यार।